चलाते हैं। और मैं यही व्यूवर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा, टाटा इंडिया का ब्रांड है। फर्स्ट फॉर हमारे प्राइम मिनिस्टर यही कहना है कि वोकल से लोकल जाएं। ये कि आप 9 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो तो कम से कम ये फीचर तो एड ऑन करना चाहिए। When I look into her eyes, I see paradise. We fell in love, so deep in love. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवराज यादव। सो फाइनली आज मैं आपके लिए 2021 अल्ट्रॉज XZ पेट्रोल वेरिएंट जो कि डाउनटाउन रेड कलर में उसमें ओनरशिप रिव्यू लेकर आया हूँ। काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अल्ट्रॉज पर हमें एक ओनरशिप रिव्यू चाहिए, तो इसका क्या कुछ एक्चुअल माइलेज मिला है, लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस, ओवरऑल सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी अल्ट्रॉज लेने का प्लान कर रहा है 2021 में, उसे आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ज्वाइन हो रहे दीपक भैया जो कि अल्ट्रॉज को ओन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कौन सा वेरिएंट है, कितना टाइम हो चुका है, और जब ली थी ये तब ऑन रोड प्राइस इसकी क्या थी? हाय गाइस, ये मेरी अल्ट्रोज XZ मॉडल है और ये अराउंड हमने जनवरी में परचेज़ किया था 2021 में। और इसका मुझे जो प्राइस था वो 9,10,000 के करीब पड़ा है। मतलब अराउंड 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने हो चुके। सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि अल्ट्रॉज लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न? आपके पास स्विफ्ट, ग्लेंजा, बलिनो और भी ऑप्शंस थे, बट आपने अल्ट्रॉज ही क्यों चूज़ करी? मैंने अल्ट्रोज इसलिए चूज़ किया क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये टाटा का ब्रांड है और इंडिया का ब्रांड है, और अभी चल ही रहा है वोकल फॉर लोकल, तो हमने अपने इंडिया के ब्रांड को बढ़ाना है। और सेकंड थिंग कि सेफेस्ट रेटिंग्स है इसकी, 5 स्टार रेटिंग्स में आ रहा है। जब भी बाहर जाते हैं तो फैमिली के साथ यही प्रेफर करेंगे कि आपकी गाड़ियाँ जो सेफ़ हों, तो बहुत शानदार मॉडल है और सेफ़ है, इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अल्ट्रोज ही थी। सो अगली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा अल्ट्रॉज, मतलब स्पेशली आपको कितनी फ्री सर्विसेज मिली, अभी तक कितनी हो गई, और ट्रीट कैसा करा मतलब मेनली? वैसे 4 सर्विसेज की जो फ्री हैं और अभी तक मैं 2 करा चुका हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत शानदार है, सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आई। जो वहाँ के मैनेजर्स वगैरह थे वो सब फीडबैक वगैरह सब कुछ अच्छा है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है पूरा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वर्थ। मतलब अभी ऑयल चेंज नहीं हुआ ना? नहीं, अभी ऑयल चेंज नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ये विदिन 1 ईयर मतलब उसके बाद ही होगा। चली भी बहुत कम है। इट्स अराउंड 8,000। 6 महीने में 8,000 सही चल गई, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी लगा था। हाँ, उसके बाद ही थोड़ा कम हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में कोई पार्ट्स चेंज कराए हैं क्या, और आफ्टर मार्केट एसेसरीज कुछ इंस्टॉल कराई हो तो शेयर करना। नहीं, अभी तो जैसे रन ही कम हुआ है मेरा, 8,000 करीब हुआ है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने आफ्टर मार्केट की बात करें तो जो सीट्स कवर हैं और जो मैटिंग्स हैं केवल वो बाहर आफ्टर मार्केट में यही चीज़ें की हुई हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। XZ मॉडल है तो सब कुछ सारे नीडेड फीचर्स इसमें मिली हैं। तो सीट्स अराउंड कितने हैं? ये मुझे 7,000 पड़े थे लेदर कवर्स के, और केवल मैटिंग्स वगैरह अगर दूसरा कराया हुआ है। सो गाइज मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर मार्केट जाकर ही लगवाना, बिकॉज शोरूम में ऐसे जितनी कोई वैरायटी भी नहीं रहती और ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, तो आफ्टर मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। सो नेक्स्ट चीज़ ये पूछना चाहूँगा जो कि हर व्यूअर का डाउट रहता है, जैसा कि ये पेट्रोल इंजन है गाइज, अभी गाड़ी चालू है, AC भी ऑन है, आप देख सकते हो। वैसे ही टाटा के डीजल इंजन भी इतने रिफाइंड है, तो पेट्रोल की आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा है। सो एक्चुअल माइलेज कितना दिया सिटी एज वेल एज हाईवेज़ में? जैसे अब मैं सिटीज़ पे चलाता हूँ तो इसमें इकोनॉमिक्स मोड वगैरह हैं, तो मैं सिटी मोड में चलाता हूँ तो ये करीबन 16 to 17 का माइलेज निकाल देती हैं। और अभी मैं जैसे लॉन्ग टूर पे गया था राजस्थान साइड, तो ये 20+ का एवरेज इसने प्रीफर किया था मुझे। मतलब इतनी अच्छी पावर आपको मिल रही है और 20+ माइलेज मेरे अकॉर्डिंग हैचबैक के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, मतलब शानदार है। सब ये सारी बातें तो हो गई। अब एक कौन सा लंबा ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर दो। आप लॉन्ग ड्राइव अगर गए हो, जैसा कि आपने बताया राजस्थान गए हो, तो उसमें अपना पैची रोड्स एज वेल एज सारा हाईवे का कवर हो जाएगा। तो मतलब कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी मतलब अराउंड लास्ट वीक ही हम राजस्थान होके आए और इसी से गए थे, फुल फैमिली गया था मैं, और बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। मतलब थकान वगैरह कुछ होना नहीं। मैं मैं मतलब आपको ये बताऊं, शाम को निकला यहाँ से रात के 6:30 बजे, और शाम को 6:30 बजे, और रात में 2-3 बजे तक मतलब राजस्थान पहुँचा लगातार बिना ब्रेक किए। और मतलब
इतना अच्छा एक्सपीरियंस। मेरे पास पहले भी गाड़ियाँ थी, जैसे मेरे पास सेंट्रो भी है, मगर उसमें थोड़ा सा थकान वगैरह महसूस होती है, मगर इसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कंफर्ट जोन है। और मतलब स्पेस की बात करें तो मतलब मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, मेरी बच्ची है, तो मतलब सब कुछ फ्रीली हुआ। हम फ्रीली गए, फ्रीली आए, मतलब कंफर्ट जोन में गए। और कितने लोग थे? मतलब हम 5 लोग थे, 5 ही गए थे। लगेज भी था? हाँ, लगेज और एक छोटी बच्ची है मेरी, तो उसको भी स्पेस काफ़ी मिल जाता है पीछे बैठने के लिए, तो अच्छी स्पेसफुल गाड़ी है। और मतलब जैसे मैं बताऊं कि अभी हम राजस्थान गए थे, तो मतलब रोड्स का भी डिफरेंस रहता है, कभी हाईवे आता है, कभी अच्छी रोड्स आ जाते हैं। तो पैची रोड्स पे भी इतनी कंफर्टेबल है गाड़ी कि आपको पता नहीं लगेगा कि आप विलेज एरियाज में जा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफर्ट जोन में ही चलेंगे। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बाकी चिलिंग से रिलेटेड कोई इशू? मैं आपको ये बता दूं, मैं दौर से जब निकला और राजस्थान गया तो मैं फुल एसी पे गया हूँ, फुल एसी से आया हूँ। मैंने कभी तक मेरे कांच भी नहीं निकाले, मतलब कांच कूलिंग बढ़िया ही थी, बहुत शानदार उसमें। और विद एसी के साथ भी आपको 20+ माइलेज मिला है, तो बहुत अच्छा माइलेज है। डीजल लोगे तो और भी ज़्यादा देगी, बट जिन्हें पेट्रोल इंजन पहले से पसंद है वो पेट्रोल ही, बिकॉज आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है और पेट्रोल भी लोग, बड़ी कमर्शियल व्हीकल को देखोगे तो भी पेट्रोल विद CNG आ रही है। बाकी ऐसा कोई ब्रेकर पे टकराने वगैरह का तो इशू नहीं आया ना? वो हाईवे पे अनसर्टेन ब्रेकर आ जाते हैं ना? हाँ, आ जाते हैं, मगर ऐसा कोई इशू नहीं है। गाड़ी बहुत शानदार है, स्मूथ चलती है, और मतलब आप ऐसा वो नहीं कर सकते कि यार नीचे टकरा रही है, काफ़ी सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है। और मेनली इसका जो मेरे को सबसे अच्छा फीचर ये लगता है कि जो 90 एंगल पे डोर खुलता है वो काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज कभी आपके हाथ में कुछ है और आप डोर खोलते हो तो कहीं कभी ना कभी तो यहाँ पे मतलब आपको बताऊँ, हम जब हाईवेज पे गए तो बड़ा हाईवे था, उसमें क्रूज कंट्रोल का एक ऑप्शन है, वो भी चला के देखा तो मतलब गाड़ी स्मूथ है, क्रूज लग जाता है, पैर हटा दो रेस पे से, कंफर्टेबल बढ़िया चलाओ। मतलब ये सबसे बढ़िया चीज़ है हैचबैक में प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि अभी स्विफ्ट वगैरह में भी प्रोवाइड कर रहे हो, पर जैसे कि अभी कहीं ना कहीं इन्हें एक मन में वो रहा होगा कि यार मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की तरफ से रेटिंग मिली है, तो एक श्योरिटी रहती है। इसमें ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही करने की जरूरत नहीं, सेफेस्ट हैचबैक है, बट ये आपने डाउनटाउन रेड कलर ही क्यों लिया, जैसा कि व्यूअर्स ने भी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखा? बिकॉज ऐसा है कि बहुत से लोग व्हाइट कलर रहते हैं कि फ्यूचर में रीसेलिंग भी अच्छी मिले। अभी रिसेंटली डार्क एडिशन आ गया, बट वो तो तब नहीं था। बट रेड कलर लेने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा रहने वाला है आने वाले सालों में। तो रीसेलिंग का तो मतलब मेरे उसमें है ही नहीं वो पार्ट। बाकी रेड कलर मैंने इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टिव है, गाड़ी अलग से ही दिख जाती है कि हाँ रेड कलर है। और मतलब मुझे शुरू से ऐसा था, मेरे पास वाइट भी हैं और मारुति गाड़ी भी है मेरे पास, एक हिंडई की गाड़ी है, ग्रे कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो वो चेंज भी चाहिए था और वो कलर थोड़े डल हो जाते हैं। मैंने देखे हैं कि वो थोड़ा सा आप 2-3 साल चलाओ तो डलनेस आ ही जाती है उन कलर्स में। मगर ये है कि अभी मैंने जब से ये लिया है तो मतलब हर एक बंदे से मतलब मेरे को एप्रिसिएशन मिलता है कि कलर बहुत बेस्ट है। वो सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर आप मारुति का रेड कलर लोगे ना तो कहीं ना कहीं वो एक फेड वाला टोन लगता है। वही स्कोडा रैपिड में देखोगे तो वो एक अलग कलर आता है जो स्कोडा की कार्स में रेड आता है, बट उससे भी बेस्ट मुझे ये वाला डाउनटाउन रेड लगा। गाड़ी चलती है और अट्रैक्टिवनेस मतलब आई कैचर, आप बोल सकते हो कि आई कैचर कलर है। सो दीपक भैया के भाई भी ज्वाइन हो रहे हैं, लविश, बिकॉज क्या है दोनों ही अधिकतर गाड़ी चलाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या गाड़ी के पॉजिटिव लगे एज वेल एज नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के जो आपको पर्सनली फील हुए। पॉजिटिव तो सब मतलब अधिकतर चीज़ है उसमें पॉजिटिव ही है, गिनाते नहीं। वैसे अधिकतर मेरी गाड़ी जो है, मैं तो ऑफिशियल वर्क पर रहता हूँ, रन छोटा भाई ही कराता है, तो आपको दोनों चीज़ें ही बता देंगे। पॉजिटिव चीज़ देखें इसमें तो इसमें मेरे को साउंड सिस्टम सबसे बेस्ट लगा, हरमन। उसके बाद एक क्रूज कंट्रोल और ये एम्बिएंट लाइटिंग पसंद है। बाकी ये कभी कभी ये जो है जब रात को ड्राइव करते हैं तो ये लाइट्स ऑफ रहती तभी ये बंद होती है एम्बिएंट लाइटिंग। बाकी अच्छा, मतलब आप रात को ड्राइव कर रहे हो और कभी मतलब ज्यादा ही अंधेरा है और आप चाहते हो एक रिलैक्स हम बैठे, तो वो कहीं ना कहीं आंखों पे इंटरैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। और बाकी हरमन कार्डन का तो म्यूजिक सिस्टम आपको मालूम है बेस्ट इन सेगमेंट मिलता है। और बाकी वो वॉच वाला फीचर बहुत शानदार है, वो तो फेवरेट है मेरा। मतलब वॉच आपको कंपनी से ही प्रोवाइड करी थी, कोई चार्ज तो नहीं लिए थे? नहीं, कीलेस है। और मतलब और एक नेगेटिव में है कि बूट कैंप ऑटोमेटिक जो ओपन होता है सियाज वगैरह में मैंने कहीं अधिकतर देखा है। चलो लॉन्ग प्रेस करके रखो तो थोड़ी तो बाहर आ जाती है, इसमें आपको हाथ से ही मतलब सही है कि आप 9 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो तो कम से कम ये फीचर तो एड ऑन करना चाहिए। बाकी एसएस तो देखो यार, गाड़ी की मतलब ऐसा है कि टाटा की अभी इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है इंडियन मार्केट में, और हालांकि चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब एसएस तो आपको इतने कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगे। जो 2 नेगेटिव पॉइंट लगे एम्बिएंट लाइट्स एंड बूट्स का, वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो देखो बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही ली। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप दोनों भाई एल्ट्रॉज से सेटिस्फाइड हो? मतलब ओवरऑल इन 6 महीने में आपको कैसा क्या मतलब व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे क्या एल्ट्रॉज लेना चाहिए कि नहीं?
देखिए मैं पहले बात बताऊँ तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अल्ट्रोज से। दोनों भाई मतलब मस्त से चलाते हैं और मैं यही व्यूवर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा, टाटा इंडिया का ब्रांड है। फर्स्ट फॉर हमारे प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि वोकल से लोकल जाएं, तो हम इसको ही सजेस्ट करेंगे कि आप गाड़ी इंडियन ब्रांड्स में लें। और मतलब सेफ्टी फीचर का काफ़ी है। अब अगर आपकी फैमिली के साथ रन कर रहे हैं तो आपको हर गाड़ी में एसी होता है, हर गाड़ी में मगर सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा अल्ट्रोज को, क्योंकि इसमें 5 स्टार रेटिंग्स है सेफ्टी की। तो आप अपने परिवार के साथ रन करते हैं तो इस चीज़ को पहले देखें कि आपकी जो गाड़ी है वो कितनी सेफ़ है, आप कितनी लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं तो वो सेफ़ है कि नहीं। तो इसलिए मतलब मैं आपको व्यूवर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अल्ट्रोज पे जाएं, क्योंकि वो सेफेस्ट गाड़ी है अभी ग्लोबल एनकेप की तरफ से। मतलब आप गूगल पे भी डालोगे सेफेस्ट हैचबैक ऑफ इंडिया तो अल्ट्रोज ही आनी है। ऑल राइट गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये जेन्युइन एक्सपीरियंस दीपक भैया ने एंड लविश ने शेयर करा, आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करेंगे। एंड चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। और कुछ भी अल्ट्रोज से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना।